नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक वास्तुशास्त्र के बारे में। मैंने अपने बचपन में एक पुस्तक पढ़ी थी पंडित केवलानंद जी जोशी की संपूर्ण वास्तुशास्त्र। उसका एक आर्टिकल मुझे बहुत बढ़िया लगा, हुआ है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैदिक वास्तु यानी वास्तु का जो आरंभिक काल है उसके बारे में ये चर्चा हो रही है और यह ईसा से हजारों वर्ष पूर्व यानी पहले का ही है। अब उससे भी पहले की यदि कोई बात करे तो आर्यों का इतिहास आता है। कोई कहते हैं भारत में आर्य बाहर से आए थे, कोई कहते हैं यहीं के हैं। लेकिन इन सबको एक तरफ रख के यदि हम बात करें वास्तु के हिसाब से तो आर्यों से आई सिंधु घाटी की सभ्यता, वो आर्यों से जुड़ी हुई है। परंतु वैदिक वास्तु तो तब से प्रचलित है जब से देवताओं के वास्तुकार भगवान श्री विश्वकर्मा ने स्वर्ग लोक में सोने चांदी और लोहे आदि के महल बनाए थे। भवन विन्यास की यह अद्भुत कला अथर्ववेद में भी उपलब्ध है, जिसकी परंपरा आज भी भारत में जारी है। वैदिक काल में भवन विन्यास के 3 प्रमुख अंग माने गए थे। पहला भाग घर का प्रवेश द्वार जिसमें आंगन आदि सम्मिलित है, और दूसरा भाग है आस्थान मंडप यानी बैठक, जहां पर जो आपके गेस्ट हैं, आगंतुक हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और तीसरा भाग होता है अंतःपुर जिसमें सैन्य कक्ष इत्यादि बनाए जाते हैं। परंतु यह देखा गया है कि वैदिक कालीन भवन विन्यास कला में अत्यधिक सादगी और सुगमता थी। ऋग्वेद के अनुसार कई स्थलों में वास्तोस्पति नामक देवता का उल्लेख है। गृह निर्माण से पूर्व वास्तोस्पति नामक देव का आह्वान किया जाता है, क्योंकि इंद्र सहित त्वष्टा आदि उस युग के कुशल कारीगर माने जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष यह बताते हैं कि वैदिक काल में ग्राम, पुर, दुर्ग, गढ़, प्राकार, गृह वेदिका, तोरण और यूप सहित अनेक वास्तुशास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उस समय भारतीय वास्तुशास्त्र का वेदांग अर्थात ज्योतिष शास्त्र का ही एक खंड माना गया है। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों में शिलान्यास और वास्तु शांति के वैदिक मंत्र और ऋचाएं दिए गए हैं। उनका मकान और घर में रहने वालों की सुख शांति से बहुत ही गहरा संबंध था। वास्तु शांति के उपरांत गृह प्रवेश आदि के दौरान नवग्रहों की पूजा करना, क्षेत्रपाल की पूजा करना और वास्तु पुरुष की पूजा करना, तदुपरांत हवन आदि सहित संपूर्ण पूजा शास्त्र का एक अनिवार्य प्रचलन था, जिसे आज भी प्रयोग में यदि हम लाए तो हमें काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में वेदों की व्याख्या करने के लिए कुछ उपवेद भी लिखे गए थे, जिन जैसे संगीत यानी गांधर्व विद्या, युद्ध यानी कि धनुर्विद्या, चिकित्सा यानी कि आयुर्विद्या, ज्योतिष एवं स्थापत्य विद्या। वस्तुतः यही स्थापत्य विद्या वास्तुशास्त्र का मूल अंग रही है। भारतीय वांग्मय के अनुसार भगवान श्री विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का प्रथम प्रवर्तक और आचार्य माना जाता है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में सम्रांगण सूत्रधार नामक एक ग्रंथ है जो आचार्य विश्वकर्मा के कर्मठ वास्तुविद होने की गहन चर्चा करता है। वैदिक युग में ही सिंघल द्वीप में, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, कुबेर और यक्ष किन्नरों द्वारा बसाई गई स्वर्ण नगरी लंका थी। इस स्वर्ण नगरी पर बाद में दानवों और असुरों का कब्जा हो गया। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान महाबली श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण स्वर्ण नगरी को भस्मीभूत कर दिया। बाद में देवताओं के वास्तुकार आचार्य श्री विश्वकर्मा ने रावण की इस जली भुनी स्वर्ण नगरी को इस शर्त पर निर्माण किया कि वह आगे से इंद्रलोक पर आक्रमण नहीं करेगा। परंतु रावण को यह मौका फिर कभी मिला ही नहीं। भगवान राम के हाथों रावण का वध हो जाने पर विभीषण द्वारा लंका पर राज्य स्थापित हुआ। सिंघल द्वीप की स्वर्ण नगरी, जिसे वास्तुकला का प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा रूप हम मान सकते हैं, वह भारतीय उपमहाद्वीप में एक जीता जागता नमूना पेश करता है वास्तुकला का। यद्यपि आज श्रीलंका में उस स्वर्ण नगरी के अवशेष भी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों और देवालयों के वास्तु विन्यास को देखते हुए स्पष्ट झलकता है कि यह सब वैदिक कालीन अनुकृतियां हैं। आचार्य श्री विश्वकर्मा ने अनेक द्वीपुर बनाए हैं, जिसमें द्वारका का निर्माण एक ज्वलंत उदाहरण है। द्वारका गुजरात के समुद्र तट से लगी हुई वैदिक कालीन स्वर्ण नगरी थी, जिसे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण ने श्री विश्वकर्मा जी के सहयोग से बनाया था। कालांतर में संपूर्ण द्वारका समुद्र में आत्मसात हो गई, लेकिन कहते हैं कि आज भी समुद्र की गहराइयों में द्वारिका के अवशेष विद्यमान हैं। आचार्य श्री विश्वकर्मा ने ही वास्तुशास्त्र के सिद्धांत बनाए। उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि वास्तुविद को बहुत ही पठित और विद्वान होना चाहिए। उसे भूगोल यानी कि सामुद्रिक गणित यानी ज्यामितीय, ज्योतिष यानी मुहूर्त, दिशा एवं ग्रह नक्षत्र और छंद तथा काव्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। आज भी देवताओं के वास्तुविद भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं। इसका अभिप्राय वास्तुशास्त्र के प्रथम प्रवर्तक को एक प्रकार से याद करना है और स्मरण करना है।
वैदिक कालीन वास्तुशास्त्र में प्राय बांस और अन्य लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था। शीशम, देवदार जैसी मूल्यवान लकड़ी और चंदन के जंगल उस समय विशाल रूप से आच्छादित थे। आदिकाल में प्राय बांसों और काष्ठ निर्मित यानी लकड़ी के बने हुए घरों में ही लोग रहते थे। छत आदि के को सजाने के लिए, आच्छादन के लिए उसके लिए घास फूस और पत्तों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद आदि ग्रंथों में दुर्ग एवं प्रासाद आदि के निर्माण में धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि सहित विशाल शिलाखंडों का उपयोग भी किया जाता था। कम आबादी वाले क्षेत्रों को ग्राम यानी कि गांव कहा जाता था। उपनिषद एवं अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि गांव प्राय दूर दूर हुआ करते थे। जिनमें घर बने हुए थे वह थे वर्गाकार या आयताकार होते थे। वैदिक ग्रामों के चारों ओर लकड़ी की बाड़ बनाई जाती थी। घर का एक ही मुख्य द्वार होता था। सुरक्षा की दृष्टि से आंगन के बाहर एक तोरण द्वार बनाया जाता था जिस पर मजबूत लकड़ी के अभेद्य दरवाजे होते थे। वैदिक स्थापत्य कला की झलक बौद्धकालीन स्तूपों में मिलती है। ग्रामों के अलावा पुर शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में मिलता है। पुर के अंदर ही दुर्ग, गढ़ और प्रसाद आदि हुआ करते थे। संस्कृत साहित्य में पुर शब्द का अर्थ नगर से भी लिया जाता है, जहां की आबादी कुछ अधिक हुआ करती थी। पुरों के अंदर किसी भी प्रकार की बस्ती, मोहल्ला या आवासीय कॉलोनियों का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन उस काल के दुर्ग और गढ़ जहां भी पाए गए हैं उनके आसपास उपनगरीय आवास के लिए बस्तियां आदि बसाई जाती थी। पूर्व में बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर विशाल दीवार होती थी ताकि शत्रु के हमले के दौरान इन दीवारों के परकोटे से उस पार हमला किया जा सके। उपनगरीय दीवार की एक मिसाल आज भी हम सब के सामने विद्यमान है, जिसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। वैदिक युग से आज तक के युग में पहुंचने तक वास्तुशास्त्र ने अनेक आयाम देख लिए हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की प्राचीन परिकल्पना अब भी भारत के गांवों और मैं कहूंगा अब तो और भी बहुत सारे देशों में भी महावास्तु के माध्यम से वह घर घर पहुंच रहा है। और यदि आज भी देखें तो गांवों या जंगलों तथा आदिवासी इलाकों में बहुतायत में आप इसे देख सकते हैं। जैसे उसी पुराने समय के जैसे बांसों से जो निर्मित घर थे, वैसे पूर्वांचल और जंगलों में अब भी लोगों के बने हुए लोग रहते हैं वहां। अथर्ववेद में तथा अनेक ग्रंथों में गृह यानी निवास शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक कालीन घरों में अनेक कमरे होते थे जिनमें खिड़कियां, रोशनदान आदि का विशेष स्थापत्य किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो गृह आकार सामने आए हैं उनमें मिट्टी, ईंट और चूने आदि का प्रयोग हुआ है। संभवतः उस काल में छत आदि में लकड़ी और घास फूस आदि का प्रयोग होता था, जो कि कालांतर में मिट्टी से दबकर नष्ट हो गए, खत्म हो गए, धरती के अंदर ही वो समा गए। ऐसे ग्रहों की संरचना या तो गोल होती थी या चौकोर होती थी या फिर आयताकार होती थी। छत सीधी सपाट होती थी। दीवारों के ऊपर सफेद मिट्टी या फिर चूनों से कलर किया जाता था, जिसे हम सामान्य कह देते हैं कि चूने से पोत दिया जाता था उनको। घर में बना फर्श भी सख्त मिट्टी या चूने का होता था। गाय के गोबर से फर्श को सुंदर, उनके अपने आंगन को सुंदर लीपते थे वो लोग। घर में एक तुलसी का पौधा, प्रत्येक हिंदू के घर में गाय माता, ऐसे देखना बड़ा सहज ही था। सुंदरता से गृहस्थ जो सुबह सुबह उदय होते सूर्य को अर्घ्य देते हुए ऐसा सुंदर घर अपने आप में ही वैदिक कालीन सुखों का एक प्रकार से प्रदर्शन हमें दिखाता है। हमारी सोच के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो भी एक ठंडी सी शांति, एक आनंद की अनुभूति हमें अवश्य होती है। वास्तुशास्त्र के द्वारा हम भी अपने जीवन में इसकी पुरातन जो परंपराएं हैं, जो इसके जो नियमावली है, उनको अपना करके जीवन में बहुत सुख की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि यह आज और कल में विकसित हुआ विज्ञान नहीं है। बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है मेरे देश के ऋषि मुनियों की। हमारे ऋषियों ने हमें ऐसी परंपराएं प्रदान की है जो हमारे लिए हर प्रकार से सुखकारक है। इसलिए आप भी जीवन में वास्तु के इन सूत्रों को अपनाएं और हर प्रकार से खुशहाल बने। जय श्री विश्वकर्मा।